हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूर्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसएससी में आने वाली रिक्ति, साथ में बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में आने वाली रिक्तियों के बारे में। कई सारे सोशल मीडिया पे, ग्रुप पे बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन सी बहाली कब तक आ सकती है या फिर नहीं आएगी, और साथ में और भी अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करें दोस्तों, जिनका भी सिलेक्शन सीजीएल 3 यानी बीएसएससी सीजीएल 3 के एएसओ पोस्ट पर हुआ है, उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी किया गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि जो भी नवनियुक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हैं, उनको यह सूचित किया जाता है कि उनका जो पदस्थापन है वो दिनांक 20 फरवरी तक कर दिया जाएगा, और पदस्थापन के उपरांत ही वे पदस्थापित विभाग या कार्यालय में अपना योगदान समर्पित करेंगे। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको जीएडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस बोर्ड या फिर ट्रांसफर एंड पोस्टिंग वाला ऑप्शन पे जाकर के आपको चेक करते रहना है। यही चीज़ इसमें बताया गया है, तो ध्यान दीजिएगा जो भी स्टूडेंट जिनकी नियुक्ति हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, तो ये तो बिल्कुल बजट के अंदर ही आया था ये सब कुछ, कि आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत जो है 10,374 पद आ चुके हैं, यानी अधिसूचना पहुंच चुकी है। बाकी बिहार तकनीक सेवा आयोग के अंतर्गत इतने पद आने वाले हैं, और ये बीपीएससी का टीचर वैकेंसी का हो गया, टीचर वैकेंसी, अध्यापक, प्राध्यापक वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों कि ये जो 10,374 भर्ती यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो ये किस प्रकार की वैकेंसी हो सकती है? क्या आने वाली रिक्तियों के बारे में बताया जा रहा है, या फिर इंटर स्तरीय जो आ चुका है उसके बारे में बताया जा रहा है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर इंटर स्तरीय के बारे में बात किया गया होता, तो इसमें 10,000 नहीं बल्कि 12,199 पोस्ट के बारे में बात किया जाता। साथ में इसमें और भी अन्य वैकेंसी आई थी, उसको भी इसमें रखा जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये नया रिक्तियाँ हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन में कैंडिडेट हैं कि ये कौन सी भर्ती है, कैसी भर्ती है। तो आपको बता दें कि इसी में जो है आपका सीजीएल 4 बीएसएससी सीजीएल 4 की भर्ती है, ठीक है। उसके बाद इसी में आपका इंटर स्तरीय भर्ती भी है, यानी उसके पद हैं। उसके बाद आपका ग्रुप डी के भी कुछ पद होंगे। उसके बाद आपका स्टेनोग्राफर के पद हो सकते हैं, हो सकता है उर्दू अनुवादक के भी पद हों, सहायक उर्दू अनुवादक के पद हों। तो ये तमाम पद इसमें ऐड किए गए हैं, तो तब जाकर के 10,374 पद हुए हैं। अब कितनी मात्रा में कौन से पोस्ट है इसकी जानकारी ना मुझे है, ना और किसी को हो सकती है। लेकिन नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो देखिए, इसमें नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा, और मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों 10 से 15 दिन में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, चाहे कोई भी एक नोटिफिकेशन जरूर आए। और साथ में इंटर स्तरीय की जो वैकेंसी ऐड हुई है उसको भी बताया जा सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, ग्रुप में कुछ इस तरह से जो आपको नीतीश सरकार में रोजगार की बहार, राज्य में 67,735 पुलिसकर्मियों की होगी बहाली। और ऊपर में आप देखिएगा तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा कि बिहार में 2247 पदों पर नोटिफिकेशन जल्द आने की संभावना, और 24,000 बिहार पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन भी जल्द आने की संभावना। ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो पहले इस पर हम लोग एक बार आपको क्लियरिटी देते हैं। देखिए, नंबर 1 बात दोस्तों कि 24,000 वैकेंसी तो इस बार नहीं आएगी, ठीक है। ये आपका 19,000 समथिंग पोस्ट पर आने की संभावना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये अभी नहीं आएगी, ये इलेक्शन के बाद आएगी। कारण क्या है दोस्तों कि अभी वर्तमान में जो 21,000 वैकेंसी जो चल रही है, 21,000 समथिंग पोस्ट पर, तो भाई इसका तो अभी तक री एग्ज़ाम ही होना बाकी है, री एग्ज़ाम हुआ नहीं है। उसके बाद इसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी पीटी होगा, उसके बाद मेरिट बनेगी, तब जाके दूसरी बहाली आती है। ऐसा नहीं कि एक बहाली चल ही रहा है दूसरा बहाली डाल दे, ये संभव ही नहीं होता भाई, और कभी हो भी नहीं सकता है। नंबर 2, अगर दरोगा की बात करें दोस्तों, ये 2247 पदों के बारे में बात किया जा रहा है, तो ऐसी कोई सूचना तो नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जान लीजिए कि 2000 कहा गया है खुद वहाँ पे, तो 2000 के आसपास ही देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, ये भी बहाली अभी नहीं आएगी जब तक ये अभी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इनका भी बाकी है। रिजल्ट, मेंस का रिजल्ट जो है अभी आना बाकी है, क्योंकि अभी हाल ही मेंस का जो है एग्ज़ाम हुआ है। तो ऐसे में अभी आपको समय लगेंगे दोस्तों, और मेरा मानना है कि अभी ये भी जून जुलाई के आसपास ही देखने को मिलेंगे नया नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये नई बहाली अभी फ़िलहाल प्रशासन की तरफ से तो कोई बहाली नहीं आने वाली है। और वहीं बात करें दोस्तों, योजना एवं विकास विभाग में जो है रिक्त पदों पर होगी भर्ती। अब यहाँ पे बता दें दोस्तों कि योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत जो है कई सारे पद आते हैं, और बीएसएससी सीजीएल के अंतर्गत देखिएगा योजना सहायक का पद आया था, ठीक है। तो उसका भी पद इसमें ऐड अभी नहीं किया गया है, या फिर हो सकता है कि ये ऐड हो जाए भविष्य में। लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद भी वैकेंसी आती है या वैकेंसी ऐड होती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, बीपीएससी और बिहार एसएससी को भेजी जाएगी अधिसूचना। दोनों जगहों पर आगामी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होंगे ये पद। तो कौन कौन से पद है दोस्तों? तो विभाग में रिक्त पदों की पहचान कर नियुक्ति की जाएगी, और अधिकारियों के इस संबंध में निर्देश दिया गया है ताकि सरकारी योजनाओं के संचालन में किसी तरह की परेशानी न हो।
और देखिए कौन कौन से पद इसमें बताया जा रहा है। तो योजना एवं विकास विभाग में सारे रिक्त पदों पर बहाली होगी और राज्य सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है। पिछले के दिनों में योजना विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विभाग के रिक्त पदों की पहचान करने का निर्देश दिया है और उनके निर्देश के बाद विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। विभाग में पिछले दिनों में 90 योजना सहायकों की नियुक्ति की गई। इसके बाद भी बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हुए हैं। विभाग के साथ साथ विभाग से जुड़े निदेशालय और मौसम केंद्र के साथ साथ क्षेत्रीय दफ्तरों में भी रिक्त पदों की पहचान की जाएगी। तो यहाँ पर हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो रिक्त पदों की पहचान की जा रही है और पूरा का पूरा सीट भरने की बात की जा रही है, ये क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि देखिए बिहार में जो है 8 लाख भर्ती देने का निश्चय रखा गया है। तो एक बात तो तय है कि 8 लाख भर्ती 2024 के अंत तक, यानी कि लगभग 3.5 लाख अभी हो चुकी है, तो 4.5 लाख के आसपास अभी और हैं, जिसमें से 2.5 लाख तो मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि सिर्फ टीचर वैकेंसी होगी। तो बाकी के 2 लाख पद ये लाएंगे कहाँ से? तो एक एक पद जो भी रिक्त पड़े हैं सभी को निकाल कर खंगाल कर रखा जा रहा है, ताकि इस वर्ष तक सभी भर्तियां जो है कंप्लीट तरीके से, पूरी तरीके से सारे सीट भर जाए और इनका जो आंकड़ा है 8 लाख क्रॉस करने का वो भी पूरा हो जाए। तो अच्छा है, सुनहरा अवसर मिलेगा आप सभी को और ये मौका बार बार नहीं मिलती किसी भी सरकार के अंतर्गत। तो अच्छा बात है भाई आप सभी के लिए, और आप लोग तैयारी में लगे रहिएगा। वैकेंसी आएगी, ये नहीं सोचिए कि वैकेंसी आपके कहे के अनुसार आज नहीं आई, कल नहीं आई। देखिए जब भी आए लेकिन आएगी। और साथ में हम ये भी चाहेंगे कि वैकेंसी आए लेकिन एग्ज़ाम भी सही समय पे हो, ताकि छात्रों को परेशानी भी ना हो। देखिए बीएसएससी एग्ज़ाम लेने में इतना डिले क्यों करती है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जो कार्यबल है इनका, यानी कि जो जितने इनके पास सहायक होने चाहिए थे, जितने इनके पास डीईओ होना चाहिए था, जितने एलडीसी होने चाहिए थे, जितने कर्मचारी होने चाहिए थे, उतने कर्मचारी इनके पास नहीं है। यही कारण है कि यहाँ पे कार्य थोड़ा धीरे प्रगति से चलता है और उतनी खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी ये लोग नहीं करते हैं जैसा कि बीपीएससी करती है। और बीपीएससी यही कारण है कि फास्ट तरीके से काम करती है और पारदर्शिता के साथ 1 महीने 2 महीने के अंदर रिजल्ट, एग्ज़ाम, नियुक्ति सब कुछ कंप्लीट करवा देती है। तो हम चाहेंगे कि सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे, दबाव डाले बीएसएससी को। लेकिन बीएसएससी के नोटिफिकेशन या उनकी निवाली में स्वतंत्र बना दिया गया, तो खैर बात उस पर हम नहीं ज़्यादा करेंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।